एक नूर साहब, कृष्ण बिहारी नूर बहुत बड़े शायर हुए। उन्होंने लिखा कि सच बढ़े या घटे सच ना रहे, सच बढ़े या घटे सच ना रहे, और झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं। मोदी जी ने जो जो कहा 10 साल लोगों ने देख लिया। मोदी ने जो कहा उस पर वोट ही नहीं मांग रहे। वोट किस पे मांग रहे? मछली पे, मंगलसूत्र पे, मुसलमान पे, भैंस पे, पाकिस्तान पे, गाय पर, गोबर पर, कहा विकास पर। 2014 के बाद देश में एक बीमारी आई, जिस बीमारी का नाम है मोदियाबिंद। मोदियाबिंद ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों को सिर्फ मोदी ही मोदी दिखते हैं, जुबान से मोदी ही मोदी बोलते हैं, कान से मोदी मोदी ही सुनते हैं। उन्हें मोदी जी को भगवान ने भेजा तो हम सबको कौन सा शैतान ने भेजा है? हम सबको भी भगवान ने भेजा है। सबके अंदर कहते ना, ईश्वर एक जीव अविनाशी, सब में वही भगवान है। मोदी में कोई अलग नरसिंह अवतार थोड़ी ना पैदा हो गए। मोदी ने तो वो काम किया कि भगवान भी शर्मा जाए कि मैंने क्या बना दिया है। अभी संबित पात्रा ने कहा ना, जगन्नाथ भगवान भी मोदी के भगत हैं। क्या क्या कह रहे हैं ये लोग, भगवान से भी बड़ा किसी को बना रहे हैं। इतना अहंकार तो रावण को भी नहीं था जितना मोदी को हो गया है। अब तक क्यों नहीं लटकाए? अब तक क्यों नहीं लटकाए? कितना दिन लगता है को हत्यारों को? अब तक तो बीफ वालों से चंदा बटोर रहे थे, बाजू मरोड़ के चंदा बटोर रहे थे। इनके नेताओं की बेटियां क्या क्या बेचती हैं। इनके नेता हेमंत विश्व शर्मा से लेके पारिकर जैसे लोगों ने साफ कहा कि हम गौ मांस खाएंगे। क्यों नहीं उल्टा लटकाया इन्हें? क्यों नहीं उल्टा लटकाया? क्यों नहीं पारिकर की टिकट काट ली थी? क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाए रखा? क्यों असम के लोगों को मुख्यमंत्री बना रखा है? क्यों पेमा खांडू के खिलाफ नहीं जाते? क्यों नहीं उल्टा लटकाते? क्यों बीफ की कंपनी के आगे कटोरा लेके चंदा लेकर आए? क्यों लेकर आए? नहीं लेते। गौ कसी को बढ़ावा देने वालों के यहाँ से कटोरा लेकर भीख मांगते रहे। तुम्हारी क्या औकात कि तुम उनके आगे खड़े भी हो जाओ? तुम उनके चंदे पर अपना धंधा बड़ा कर रहे हो, अपनी पार्टी बड़ी कर रहे हो। तुम लोगों को गुमराह, या अनपढ़ों को झुंझुने देना। पढ़े लिखे लोग तुम्हारी छाती पर चढ़ के सवाल पूछेंगे, पता है तुम सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। बीच है संदीप जी जो पोस्टर लेकर पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज इस बार 300 पार। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको कहां से पता चली? जन भावना को समझकर ये स्टंप लगा दी गई है, तस्दीक हो गई है कि इंडिया गठबंधन 300 पार हो गया है। जुमले फेंकने वाले, जुल्म करने वाले, जेल में डालने वाले चले गए और अब इंडिया गठबंधन आ रहा है। न्याय की बात होगी, खुशहाली की बात होगी, राहुल की बात होगी, इंडिया की सरकार होगी। कहाँ सब कह रहे हैं 400 पार, मोदी जी कह रहे हैं आप 300 पार करवा रहे हैं अपनी। मोदी जी 400 हार कह रहे थे, हम सब गलती से पार समझ रहे थे। वो तो हमेशा ही कहते रहे 400 हार 400 हार। आखिर मोदी जी भूल गए, उन्होंने खुद ने बयान दिया कि मैंने नहीं कहा। ये तो लोग कह रहे थे। वो मोदी जी हार की डर से मुद्दा विहीन हो गए हैं और मोदी मुक्त भारत होने जा रहा है। 100 किलो भाषण सुना के 5 किलो राशन बांटने वाले अब जा रहे हैं। लोग उनसे छुटकारा पा रहे हैं, निजात पा रहे हैं। लोग अब न्याय की बात कर रहे हैं, पहली नौकरी पक्की चाहते हैं, बहनों का आधा अधिकार चाहते हैं, टकाटक 1 लाख रुपए महीने में चाहते हैं वो साल का बहनों के लिए। और वो अग्निवीर को कूड़ेदान में डालते हुए देखना चाहते हैं। किसानों को उनका हक, न्याय, एमएसपी और युवाओं को रोजगार, और कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो है उनको पेंशन, पुरानी पेंशन बहाली, ये राहुल गांधी की नीति है और ये नीति जीत रही है। राहुल गांधी लाल किले से बोलेंगे, इंडिया खुशी में झूमेगा। आप तो 1 लाख दे रहे, मोदी जी ने तो 15 लाख देने का वादा किया है। मोदी की गारंटी चल रही है, तो मोदी की गारंटी पे वोट करेगी जनता आपके वादों पे? एक नूर साहब, कृष्ण बिहारी नूर बहुत बड़े शायर हुए। उन्होंने लिखा कि सच बढ़े या घटे सच ना रहे, सच बढ़े या घटे सच ना रहे, और झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं। 15 लाख कहाँ है? उन्हीं के सिपह सलार, उन्हीं का लगता जिगर अमित शाह ने आके कह दिया कि ये जुमला है, ये झूठ है, ये झूठ की दुकान है। झूठ और लूट की दुकान जा रही है, न्याय की, मोहब्बत की दुकान आ रही है। लोगों को इंतजार है इंडिया गठबंधन, अब की बार राहुल की सरकार है। गृह मंत्री कह रहे हैं 4 जून को कांग्रेस जोड़ो यात्रा करेंगे राहुल गांधी, खत्म हो जाएंगे लोग। गृह मंत्री तो क्या क्या कहते थे? गृह मंत्री तो यह भी कहते थे कि चीन को लाल लाल आंख दिखाएंगे, चाइना से चरवाहे लड़ रहे हैं, वांगचुक वहां पे भारत की जमीन बचाने की लड़ाई और भूख हड़ताल कर रहे हैं, बहनें हमारी नंगी घुमाई जा रही है, किसानों की बलि ली जा रही है, देश में बुरा हाल है।
अमित शाह क्या कह रहे हैं? अमित शाह तो और ये लोग तो सिर्फ भगवान बनाने को बैठे। अभी संबित पात्रा ने कहा ना, जगन्नाथ भगवान भी मोदी के भगत हैं। क्या क्या कह रहे हैं ये लोग? भगवान से भी बड़ा किसी को बना रहे हैं। इतना अहंकार तो रावण को भी नहीं था जितना मोदी को हो गया है। अहंकार मोदी जी ने जो जो कहा 10 साल लोगों ने देख लिया। मोदी ने जो कहा उस पर वोट ही नहीं मांग रहे। वोट किस पे मांग रहे? मछली पे, मंगलसूत्र पे, मुसलमान पे, भैंस पे, पाकिस्तान पे, गाय पर, गोबर पर। कहाँ विकास पर मांग रहे? कहाँ बोल रहे रोजगार पर? कहाँ हिंदू मुसलमान? उन्हें मोदी जी को भगवान ने भेजा तो हम सबको कौन सा शैतान ने भेजा है? हम सबको भी भगवान ने भेजा है। सबके अंदर कहते ना, ईश्वर एक जीव अविनाशी, सब में वही भगवान है। मोदी में कोई अलग नरसिंह अवतार थोड़ी ना पैदा हो गए। मोदी ने तो वो काम किया कि भगवान भी शर्मा जाए कि मैंने क्या बना दिया है। ये क्या जुल्म का बादशाह बना दिया, या क्या जुमले का तानाशाह बना दिया, ये क्या ऐसा व्यक्ति बना दिया जो अपनी पार्टी को खत्म कर गया, अपनी पार्टी को लूट गया। कहा तानाशाह? वो विष्णु के अवतार लोग उनको बताते हैं, आप तानाशाह से कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, 2014 के बाद देश में एक बीमारी आई, जिस बीमारी का नाम है मोदियाबिंद। मोदियाबिंद ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों को सिर्फ मोदी ही मोदी दिखते हैं। जुबान से मोदी मोदी बोलते हैं, कान से मोदी मोदी ही सुनते हैं। ये मोदियाबिंद बीमारी के लोग हैं। इन्हें मोदी के अलावा न सच दिखेगा, न न्याय दिखेगा, न मोहब्बत की दुकान दिखेगी, न खुशहाली दिखेगी, न नंगी घूमती बेटियां दिखेंगी, न मरते हुए किसान दिखेंगे। इनके आभूषण ब्रिजभूषण, इनके साथी सेंगर, ये इज्जत आबरू के लुटेरे बलात्कारियों के साथी हैं। इन्हें न्याय नहीं दिखेगा। जनता इन्हें सच दिखा रही है। जनता मोदी मुक्त भारत चाह रही है। फिर क्या हो जाएगा? चूड़ियां भेजने से क्या हो जाएगा? चूड़ियां भेजने, बिरयानी मांगने तो कटोरे में खड़े हो गए थे बिना बुलाए। चूड़ियां भेजने से हमारे चूल्हे जल जाएंगे, हमें नौकरी मिल जाएगी, किसानों के एमएसपी मिल जाएगी, ओपीएस मिल जाएगा, बहनों को अधिकार मिल जाएगा, मणिपुर में नंगी घुमाई गई बेटियों की इज्जत बच जाएगी। पाकिस्तान को चूड़ियां जो भेज रहे मोदी जी, वो चूड़ियां एक एक करके अपने दोनों बाहों में पहन लो। चूड़ी पहनने का असली हकदार आप हो। आपके राज में, डबल इंजन सरकार में मेरी बहनें नंगी घुमाई गई। आपको गले में चमकता हुआ सोना और मंगलसूत्र दिखता है, बहनों के जिस्म से तार तार होते कपड़े नहीं दिखे, बहनों के जिस्म को नोचते हुए लुटेरे नहीं दिखते, सेंगर नहीं दिखा, ब्रिजभूषण नहीं दिखा। चूड़ी आपको पहननी चाहिए। चूड़ी पहनने का काम आपने किया है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं इन ठगों को मैं सत्ता में आने नहीं दूंगा। 2047 तक मेरा सपना है कि भारत विश्व में नंबर 1 बने। सारे ठग तो मोदी जी बीजेपी में ले आए। नारदा सारदा वाले कहाँ हैं? सिंचाई घोटाले वाले कहाँ हैं? स्टैंप चोरी वाले कहाँ हैं? लुटेरे कहाँ हैं? बलात्कारी कहाँ हैं? कहाँ हैं ऐसे लोग? आज चुन चुन के देख लो। देश के जितने लुच्चे लफंगे, लुटेरे, बदमाश, चोर थे, सब फूल दल में आ गए। वॉशिंग पाउडर भाजपा आज सबको अपने गले में रखे, क्योंकि मोदी को चोर पसंद है, लुटेरे पसंद है, बेईमान पसंद है, बलात्कारी पसंद है। सबके राजा, सारे कुकर्मियों के राजा मोदी बने, और मोदी से अब देश निजात चाहता है। दिल्ली में बीजेपी सुपड़ा साफ कर रही है गठबंधन का। दिल्ली में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। सही कह रहे हैं आप। कहाँ सुपड़ा साहब हो रहा है? आपके प्रत्याशियों पे तो हमले हो रहे हैं। ये बीजेपी के कुछ लोग उड़ उड़ के मेढकों की तरह टर्रा टर्रा के बिलों में घुस के कुछ भी बोल देते हैं। चुनाव जनता लड़ रही है, अब जनता की ललकार, जनता का एहलकार, जनता का चुनाव देखिए। ये जनता आ गई है मैदानों पे अपने हक अधिकार के लिए। लूटने वाले जाएंगे, कमाने वाले खाएंगे। शुक्रिया।